नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये पाइप एंड सिस्टम का जो नल एवं हौज है उसका मेरा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मेरा एक और टॉपिक आएगा, उसमें मैं क्षमता वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जो भी आपकी टैंक की कैपेसिटी निकालनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है, तो जितने भी पहले सेशन कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद यहाँ आएंगे तो थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, नहीं आएंगे तो थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे, रिलेट जरूर होगा। तो ये सेशन आपकी सीडीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो और सीएचएसएल और एमटीएस एसएससी के जितने भी एग्जाम है वहां पर मैथमेटिक्स आती है, तो वहां के लिए तो ये काफी हेल्पफुल है और उसके अतिरिक्त सीडीएस के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। तो बिना किसी देरी के मैं आज के पहले सवाल पर आता हूँ। देखो, इस प्रकार के सवाल मैंने कल के सेशन में कराए थे और लास्ट सेशन में मेरे से थोड़ा एरर हो गया था, तो वो मैंने करेक्ट करके बता दिया था उस टाइम पर। तो आज मैं आपको फिर से बता दूं। देखो, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो वो लोग क्या करते हैं कि इफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं तो टोटल वर्क निकल कर आता है कि आप मान लो 1 घंटे में 4 रोटी की दर से खाते हैं। ऐसे नहीं, चलो आपका ट्रैक्टर है वो 1 घंटे में एवरेज दे रहा है कि 40 लीटर खा रहा है 1 घंटे में, तो 5 घंटे चला तो आप कहेंगे जी टोटल कितना डीजल खाया होगा उसने, 200 लीटर खाया होगा। इसी प्रकार से यहाँ ये सीन होता है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं तो क्या निकल कर आता है, टोटल वर्क निकल कर आता है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट मैं पहले बोल देता हूँ। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क उधर से देखा है तो यहाँ पर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, नहीं देखा तो थोड़ी सी आ सकती है कि ए नल को टंकी भरने में बी से आधा समय लगता है। देखो टाइम क्या दिया है यहाँ पर, ए नल को टंकी भरने में बी से कैसा समय लगता है, आधा समय लगता है। तो बी को कितना यूनिट लगेगा, 2 लग रहा होगा, तो ए को कितना यूनिट लग रहा होगा, 1 लग रहा होगा। आधा समय हो गया कि नहीं बताओ। और सी को टंकी भरने में ए प्लस बी से 3 गुना समय लगता है। सी को टंकी भरने में ए प्लस बी से 3 गुना समय लगता है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप इस सवाल को कर पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब जब देखो टोटल वर्क आपका इक्वल होता है तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जहाँ पे टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो टाइम का रेशियो दिया है तो मैं क्षमता का रेशियो निकालूं, एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो इनवर्स हो जाएगा, जो 2 है वो 1 हो जाएगा, 1 है जो 2 हो जाएगा। ऐसे इधर से मैं लिख दूं इसे, तो नीचे मैंने किसका रेशियो लिख चुका हूं, एफिशिएंसी का रेशियो लिख चुका हूं। ठीक है जी, अब इस प्रकार के सवालों में देखना क्या होता है, ए और बी यहाँ पर कितने हो रहे हैं, योग आप कहेंगे जी 3, और यहाँ पर भी ए और बी कितना है, 3 है। तो ये रेशियो आपका सेट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से आगे वाले सवालों में रेशियो सेट नहीं होगा, वो आपको सेट करना पड़ेगा। ये मैं काफी आसान सवाल लिया हूं कि देखो ए का कितना है, 2 है, बी का कितना है, 1 है, सी का कितना है, 1 है। बी अकेले टंकी भरने में कितना टाइम लेता है, 12 लेता है। देखो ये क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दे तो क्या आता है, आपका टोटल वर्क आता है। तो ऐसे जहां पर एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, कितना समय ले रहा है, 12 ले रहा है, तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 12 लीटर की होगी। तो तीनों मिलकर इस टंकी को कितने में भरेंगे। ठीक है जी, तो 12 में अब तीनों कितने में भरेंगे, देखो 2 3 4, तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, 3 घंटे में भरेंगे, क्योंकि तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट है, तो मैं 4 से इसमें डिवाइड कर दूंगा और मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 घंटे मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी लोगों की कम समझ में आया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ये सवाल आपकी सारी दुविधा दूर करेगा कि ए को टंकी को भरने में सी का 1/4 समय लगता है। देखो ए को टंकी भरने में सी का 1/4 टाइम लगता है। ठीक है जी, रेशियो आपने काफी अच्छे से सीख लिया है, नहीं सीखा तो आप थोड़ा समझे, मैं रेशियो भी काफी जल्दी कराने वाला हूँ। और बी को टंकी भरने में ए और सी से 3 गुना समय लगता है। बी को टंकी भरने में मैं किसका रेशियो ले रहा हूं, टाइम का ले रहा हूं, ए और सी से कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ठीक है जी, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखते हैं इनकी, ये किसका रेशियो आया, टाइम का आया है। अब किसका लिखेंगे, एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं, किसी को दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ए रेशियो सी क्या आएगा, यहाँ से 4:1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहां से आपका आएगा 1:2। अब देखो इस वाले केस में होता क्या है कि यहां पर ए और सी कितने यूनिट बन पा रहे हैं, तो आप कहेंगे जी 5 यूनिट, और यहां पर ए और सी कितना है, 3 यूनिट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए और सी दोनों जगह अलग अलग हो जाए, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो 3 चिपकाइए ये वाला, और इसमें क्या चिपका देना है आपको, 5 चिपका देना है। ठीक है जी, क्यों चिपका देना अभी समझ में आएगा। देखो 4 × 12 और 3 × 3, यहां से क्या हुआ आपका a + a + c 5:15।
अब देखो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो चुका है, आप कहेंगे जी 15 है, और ए और सी यहाँ पर कितना है 15 है, ठीक है जी। तो रेशियो आपका कैसा हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है। तो अब निकालते हैं इसका। तो देखो सी कितने में बढ़ रहा है 3 में, ए कितने में 12 में, तो बी कितने में 5 में, ठीक है जी। तो इतना सारे लोग कर पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब सवाल, तीनों मिलकर 6 घंटे में टंकी को भरते हैं। तो देखो तीनों मिलकर टंकी को भरने का मतलब ये है कि देखो ये कितना हो चुका है 12 और 8 20 हो चुका है, ठीक है जी। तो 20 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल टंकी कितनी की हो चुकी है, 120 की हो चुकी है। तो ए अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा, ए की एफिशिएंसी क्या है 12 है, तो 120 में आपको किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10 घंटे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सवाल करने होते हैं और काफी आसान से सवाल होते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्सली क्या करने आना चाहिए, इन्वर्स करना आना चाहिए, और टोटल कैपेसिटी निकालनी है टैंक की, और उसके बाद आपको पर्दा सिंपलीफाई करना है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार के आप सवाल हैं, और उसके बाद कुछ और प्रकार के सवाल हैं, काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं। ए को एक टंकी भरने में बी और सी से 2 गुना समय लगता है। ए को एक टंकी भरने में बी प्लस सी से 2 गुना समय लगता है, ठीक है जी। जैसा बोल रहे हैं ऐसा करता जाना। बी को टंकी भरने में ए प्लस सी से 3 गुना समय लगता है, ठीक है जी। हो गया इतना। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट है, 3 यूनिट। यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट है, 4 यूनिट। तो ये वाला 4 इधर चिपका देना है और ये वाला 3 इधर चिपका देना है। क्यों चिपका देना है अभी आपको पता पड़ेगा। तो यहां से 8 रेशियो 4 आ गया, यहां से 9 रेशियो 3 आ गया। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वल हो चुकी है। तो आप कहेंगे जी इधर भी 12 हो रहा है, 8 और 4 12, और इधर भी क्या हो रहा है 8 और 9 और 3 12 हो रहा है, ठीक है जी। तो इक्वल हो चुकी है, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो कर देते हैं। ए की क्या है 8 है, अब बी की क्या है, बी की देखो यहां से 9 है, अब सी की क्या है। अब देखो बी और सी, बी और सी, अच्छा फिर से गड़बड़ किया हूं मैं। देखो ये अभी मैंने गुणा तो कर दिया, लेकिन अभी मैंने इन्वर्स नहीं किया, तो ये मेरे को इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी मैंने किस में मल्टीप्लाई किया, टाइम में किया है। तो एफिशिएंसी आने के लिए देखो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी फ्लो में ये सवाल कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यहां से एफिशिएंसी क्या आएगी 4:8 आएगी, और यहां से एफिशिएंसी क्या आएगी 3:9 आएगी, ठीक है जी। तो ये देखो आपको सही से समझना है, गलत नहीं कर देना सवाल को। तो यहां से ए बी सी आ गया, ए की कितना आया 4 आया, बी की कितना आया 3 आया। अब देखो ये कितना है, बी और सी 8 है, 3 आ चुका है, तो सी कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो टंकी भरने में तीनों को कितना समय लग रहा है 10 घंटे का समय लग रहा है। तो टोटल कितना है 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई में 10 कर दूं तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी उसकी 120 आ जाएगी। तो ए और बी और सी अलग अलग इस टैंकों को कितने समय में भरेंगे, तो कहने का मतलब ये तीनों निकालने। तो ए कितने में भरेगा 120/4 में भरेगा, तो आप कहेंगे 30 घंटे में भरेगा। बी कितने में भरेगा 120/3 में भरेगा, तो आप कहेंगे जी 40 घंटे में भरेगा। अब सी कितने में भरेगा 120/5 कहेंगे, तो आप कहेंगे जी 24 घंटे में भरेगा। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल करने, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। जैसा जैसा बोलता जाना है वैसा वैसा करता जाना है। रेशियो की थोड़ी सी यहाँ पर एम भूमिका रहने वाली होती है। देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छी लेवल का सवाल है, पहले उससे ही करना है कि बी नल को एक टंकी बनने में ए से 2 गुना समय लगता है। देखो टाइम दिया है, A/B लिखूं तो ए से कैसा लग रहा है 2 गुना समय लग रहा है, तो ए को 1 लगेगा, बी को 2 लगेगा। मैंने सीधा लिख दिया हूं रेशियो। ए और बी मिलकर टंकी को भरने में सी का 40% समय लगते हैं। ए प्लस बी मिलकर, मान लो सी है ना 100 ले रहा है, तो ए और बी कितना लेंगे 40 लेंगे, 40% का मतलब। तो ये क्या आ चुका है आपका 2:5 आ चुका है। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। अब ए और बी यहाँ पर कितने यूनिट है 3 यूनिट है, ए और बी यहाँ पर कितना यूनिट है 2 यूनिट है। तो यूनिट तो फिर से आपको सेम करना पड़ेगा। ए और बी यहाँ पर कितना यूनिट है 3 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो यूनिट आपको फिर से सेम करना है। तो यूनिट सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें तो आपको क्या चिपकाना है 2 चिपकाना है, इधर क्या चिपका देना है 3 चिपका देना है, ठीक है जी। तो या फिर कैसा करेंगे आप, तो यहाँ पर इसको टाइम से पहले आप एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लें, तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है जी। तो एफिशिएंसी में आपने कन्वर्ट किया तो A/B क्या आया, यहाँ से 2:2 बनाएगा। देखो एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने से पहले
और इफिशियंसी में करने के बाद कभी कभी थोड़ा सा अंतर आपका डेविएशन आ जाएगा सवाल में, क्योंकि 5:2 आ गया। ठीक है जी। अब ए और बी यहाँ पर इफिशियंसी क्या है 3 है, और यहाँ पर ए और बी की कितनी इफिशियंसी है 5 है, तो यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर केस में किसके बाद मल्टीप्लाई करना है, एफिशिएंसी के निकालने के बाद कर देना। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ हो जाएगी। तो ये कितना आ गया आपका 15:6 आ गया। ये मैं बता दिया हूं, क्योंकि इस प्रकार के जब तक आपको पता नहीं पड़ता है कि कौन कौन सी जगह दिक्कत आने वाली है, तो फिर आप बहम में रह जाते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर आपने टाइम में ही इक्वल कर दिया तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, धोखा हो सकता है। लेकिन आप एफिशिएंसी के साथ लेने के बाद इक्वल करेंगे तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। ठीक है जी। तो निकालते हैं ए बी सी। ए कितने में बढ़ रहा है 10 में, बी कितने में बढ़ रहा है 15 में, सी कितने में बढ़ रहा है 6 में। तो तीनों मिलकर 30 घंटे में बढ़ते हैं। तो ये कितना हो चुका है आपका 21 हो चुका है। 21 गुणा 30 करेंगे आप, तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई। तो ए अकेले कितने में भरेगा, तो ए अकेले कितने में भरेगा 21 मल्टीप्लाई 30/10, तो 21 या क्या आ जाते हैं आपका 63 घंटे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो देखो इस सवाल के माध्यम से आपको एक चीज सीखने को मिली कि हमेशा इक्वलेट करना है। कब करना है, जब एफिशिएंसी निकालने के बाद करना है। एफिशिएंसी से पहले इक्वलेट करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा सवाल, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट सवाल का भी अच्छा सवाल है। दो नल ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। ठीक है जी। टोटल वो दिया है कि ए और बी कितने घंटे में भरते हैं, 12 घंटे में भरते हैं। देखो जो टाइम एंड वर्क देखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी और सी मिलकर इस टंकी को, इस प्रकार के सवाल देखो मैंने टाइम एंड वर्क में काफी कराए हैं, 15 घंटे में भरते हैं। ए नल को टंकी भरने में सी से आधा समय लगता है। देखो ए नल को टंकी भरने में सी से आधा समय लगता है। ठीक है जी। तो एफिशिएंसी क्या होगी 2:1 होगी, किसकी होगी ए और सी की। ठीक है जी। तो यहाँ से 12 और 15 का एलसीएम कितना है 60 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब देखो सी की एफिशिएंसी 1 है, ये क्या है सी है, ये क्या है बी है, सॉरी ए है। तो सी की जगह मैं 1 बिठाऊं तो ए की जगह क्या बिठाना पड़ेगा मेरे को 2 बिठाना पड़ेगा। ए की जगह मैंने 2 बिठाया तो टोटल कितना लाना है 5 लाना है, 2 आ चुका है तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो बी की जगह यहाँ भी कितना आना है 3 आना है। तो देखते हैं सेटिस्फाई हो चुका है, 3 और 2 5, 3 और 1 4। तो देखो ये वाला सेटिस्फाई हो चुका है, तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो ही जाएगा। ठीक है जी। तो बी को अकेले टंकी बनने में कितना समय लगेगा, तो बी को अकेले टंकी बनने में कितना समय लगेगा, तो डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो ये एक नेक्स्ट लेवल चालू हो जाती है, तो इस लेवल को चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है कि देखो जब भी कोई पाइप से पानी बहता है, मान लो कि ये एक पाइप है, पाइप हमेशा आपको ध्यान रखना बेलनाकार होता है। तो ये एक पाइप है। ठीक है जी। इससे पानी बहने का मतलब ये है कि किस वाले एरिया से पानी बहेगा, आप कहेंगे जी इस वाले एरिया से केवल और केवल किससे पानी बहेगा, इस वाले एरिया से पानी बहेगा। किस वाले से बहेगा, केवल और केवल इस वाले एरिया से पानी बहेगा। तो ये एरिया कौन सा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे जी इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये आपका सर्किल होता है, इससे पानी बह रहा है। तो ये देखो अब तो ये 3D बन चुकी है। ठीक है जी। ये 2D नहीं है, इसमें क्या आ चुका है मोटाई आ चुकी है। तो ये पाई आर स्क्वायर बहता है। तो देखो पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसके ऊपर पानी डिपेंड नहीं करेगा। पानी डिपेंड करेगा ओनली और ओनली, केवल और केवल किस पर करेगा, केवल और केवल पानी डिपेंड करेगा आपके आर स्क्वायर पर। ठीक है जी। तो जो पाइप का पृष्ठ कटाव का क्षेत्रफल होता है, केवल और केवल पानी उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इसमें आपको किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो पानी केवल और केवल किस पर डिपेंड करने वाला है, पृष्ठ कटाव के क्षेत्रफल डिपेंड करने वाला है। तो अब देखते हैं सवाल को। ये आपका सवाल है कि 2 नलों की त्रिज्याएं, 3 नलों की त्रिज्याएं इतना इतना सीएम है। ठीक है जी। तो आपको दिया है कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 कितनी दी है 2:3:4। इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा, इनके देखो इसमें सवाल में इंक्लूड भी किया है। ठीक है जी। त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो इनसे वाटर कितना बहेगा W1 रेशियो W2 रेशियो W3। तो इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से कितना बहेगा 4 बहेगा, 9 बहेगा, 16 बहेगा। ठीक है जी। तो ये इनसे क्या हो रहा है पानी का फ्लो हो रहा है। तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरते हैं। अब फिर से आपको एफिशिएंसी इनटू टाइम करना है, तो टोटल टंकी की कैपेसिटी आएगी। तो यहां से ये टोटल कितना हो चुका है, आप देखेंगे 16 और ये कितना है 29 हो चुका है जी। ठीक है जी।
तो टोटल एफिशिएंसी 29 हो चुकी है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टंकी कितने समय में भर रही है, 72/19 में भर रही है। तो ये क्या आ चुकी है, आपकी टोटल कैपेसिटी आ चुकी है, टोटल कैपेसिटी आ चुकी है, ठीक है जी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ चुकी है टंकी की, टोटल कैपेसिटी आ चुकी है आपकी 72 यूनिट। अब इसमें क्या करना है कि ए बी सी, ए से कितना पानी बह रहा है, आप कहेंगे जी इन नलों की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो ए से कितना पानी बह रहा है, देखो 4 यूनिट बह रहा है, बी से कितना बह रहा है 9 बह रहा है, सी से कितना बह रहा है 6 बह रहा है, ठीक है जी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं ए बी सी लिया हूं, इन्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, कुछ भी ले सकते हैं कि आप पी क्यू आर ले सकते हैं। तो सबसे धीमी गति से बनने वाला, सबसे धीमी गति से कौन सा टैंक चल रहा है, सबसे धीमी गति से कौन सा चल रहा है, तो आप कहेंगे जी ए है, क्योंकि ए से कितना यूनिट निकल पा रहा है, केवल 4 यूनिट पर मिनट या फिर पर सेकंड निकल पा रहा है। बी से कितना निकल पा रहा है, 9 निकल पा रहा है, सी से इतना 16 निकल पा रहा है। तो सबसे धीमी गति से कितना टाइम लगेगा, 72/4 कर देंगे तो 18 घंटे का समय लग जाएगा। ये क्या है कि सबसे धीमी गति से बढ़ेगा, सबसे ज्यादा समय लेगा, ये करेगा। अगर मैं बी से निकालूं तो 72/9 कर देंगे, तो ये केवल 8 घंटे लेगा, और वो कितना लेगा 72/16 लेगा, तो ये 4 घंटे से समथिंग लेगा, ठीक है जी, 4.5 घंटे के समथिंग ले लेगा। तो सबसे धीमा कौन है, ये है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं फिर से चलता हूं आगे कि 3 नलों की त्रिज्या को अनुपात दिया है, देखो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या दिया है आपको 2:, मैं से लिख देता हूं सीधा 3/2:3। अब जब भी आपके डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये नीचे वाला 2 है, सबका आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या है 3:6, ठीक है जी। तो 4:3:6 आ गया। इनसे बहने वाला किसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, तो इनसे पानी कितना बहेगा, W1 रेशियो W2 रेशियो W3, तो यहाँ से 16:9:36, ठीक है जी। इनसे इस यूनिट में पानी बहेगा, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। सबसे धीमी गति से बहने वाला पाइप इसे 112 मिनट में भर सकता है। तो सबसे धीमी गति से कौन सा भर रहा है, ये वाला भर रहा है, W2 भर रहा है, तो कितने मिनट में भर देगा 122 मिनट में। तो ये क्या आ चुका है, आपकी टोटल कैपेसिटी आ चुकी है। तो तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो तीनों का योग कितना हो रहा है आप देखेंगे, 36 और 9 25 होता है, इसमें मैं 25 ऐड करूं तो ये क्या होता है 61 होता है ये, ठीक है जी। तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे टुगेदर, ठीक है जी, टुगेदर कितने में भरेंगे, इतने में भरेंगे। ये कितने बार गया, 2 बार गया, तो ये क्या आ चुका 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18। तो पहले सवाल का भी 18 था, इसका भी क्या है आपका 18। तो इस प्रकार से आप ये वाले सवाल बनाने, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो देखो ये सवाल मैं फिर से आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊं कि जब भी रेशियो हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रेशियो में एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मान लो कोई रेशियो दिया है कि 10:3 का है, अगर मैं इधर किसका मल्टीप्लाई कर दूं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर भी मेरा रेशियो क्या है 10:3 ही है, ठीक है जी। अगर देखो मेरे को रेशियो दिया है 10:3, मैंने इधर 5 से डिवाइड किया, इधर मैंने 5 से डिवाइड किया, तो फिर से मेरा रेशियो क्या आना है 10/3 ही आना है। इसी प्रकार से देखो ये मेरा रेशियो दिया है R1 रेशियो R2, ठीक है जी। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं R1 रेशियो 2R2, फिर भी देखो ये क्या होगा, कटकर मेरा रेशियो क्या आ जाएगा R1 रेशियो R2 आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये क्या है आपका डायामीटर है, ये क्या है आपका डायामीटर है। तो डायामीटर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायामीटर हो चाहे रेडियस हो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, देखो डायामीटर दिया है तो रेशियो रेडियस लाने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से 2 से 2 कट जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा D2 रेशियो D1 आ जाएगा। अगर आपको डायामीटर दिया है तो आप क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि 2 पाइपों के व्यास, ए पाइप का व्यास बी पाइप के व्यास का 2 टाइम है। ए पाइप का व्यास है ना, बी पाइप का कैसा है 2 टाइम है। तो ये आपको ए पाइप का व्यास बी पाइप के व्यास का कितना है 2 गुना है। तो आपको ये पता पड़ चुका है कि ये क्या है व्यास 2 गुना है। अब इन सब में कंडीशन वही चल रही है कि जो अब देखो इसमें इंक्लूड करे चाहे ना करे, लेकिन आपको पाइप दिया है तो πr² लेकर चलना है। तो इनसे पानी किसके पृष्ठ कटाव के बराबर निकलेगा, πr² के बराबर निकलेगा। अब मान लो इससे कितना निकलेगा πr² 1 निकलेगा, ठीक है जी, समझ लेना। इससे कितना निकलेगा πr² 2 निकलेगा। पाई से आपको पाई कटी जाना है, तो जहां से R1² रेशियो R2² आएगा, तो जिससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पाई लिया है कि नहीं लिया है। तो बस यही मेरे को समझाना है, आपको समझना है। अब देखो ये किसका रेशियो दिया है, डायमीटर का रेशियो दिया है।
अब डायामीटर को मैं रेडियस में चेंज करूं तो आप कहेंगे जी 2 इधर चिपका दो, 2 इधर चिपका दो, फिर से 2 से 2 कट गया, रेशियो तो वही आ गया 2:1। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इनसे पानी कितना बहेगा, W1 रेशियो W2 में लूं यहां से तो 4:1 बहेगा। अब देखो ये सवाल में इंक्लूड हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको कितना लेना है, स्क्वायर के बराबर ही लेना है, ठीक है जी। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में, ये अकेले कितनी देर में भर पा रहा है, 15 में भर पा रहा है। एक में कितना भर रहा है, 4 भर रहा है, तो 15 गुना 4 कितना हो गया, टोटल हो गया। 4 में भर रहा है, 1 में भर रहा है, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 15 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये कितना आ चुका है यहाँ से आपका, ये गया 3 बार, तो 12 घंटे आ चुका है, ठीक है जी। तो टुगेदर कितने में भरेंगे, वो 12 घंटे में भर देंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिस क्या ध्यान रखना है, डायमीटर ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल और केवल डायमीटर का बेसिस ध्यान रखना है। आज का अंतिम सवाल है कि ए नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, यदि उसके व्यास को 3 गुना कर दिया जाए तो अब इसे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो व्यास को 3 गुना कर दिया जाए, मान लो पहले उसका व्यास 1 था, अब कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो ये क्या हुआ, डायमीटर हो गया। मान लो D1 रेशियो D2। अब मैं यहाँ से W1 रेशियो W2 निकालूं तो क्या आएगा, 1:9 आएगा, ठीक है जी, क्योंकि पानी तो स्क्वायर के बराबर ही बहेगा। पहले कितने घंटे में भर पा रहा है, 36 में भर पा रहा है। पहले कितने में भर पा रहा है, 36 में भर पा रहा है। 36 क्यों लिया, क्योंकि पहले के मेरा क्या है, 1 है, तो 1 गुणा में 36 करूंगा तो 36 आएगा। अब कितने में भर रहा है, अब कितना पर मिनट भर रहा है, 9 भर रहा है, तो अब कितने में भरेगा, 36/9 में भरेगा। तो 36 9/4 का मतलब होता है 4 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो काफी लोगों की समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। देखो व्यास 3 गुना करने का मतलब है, व्यास 3 गुना करने का मतलब है कि आपने इफिशिएंसी कितने टाइम कर दी, 9 टाइम कर दी, ठीक है जी। इफिशिएंसी कितने टाइम कर दी, 9 टाइम कर दी। जब इफिशिएंसी 9 टाइम है तो टाइम कितना लगेगा, 1/9 लगेगा। पहले कितना ले रहा है, 36, अब कितना लगेगा, सीधा काट दो, 4 लेगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, दोबारा देखें, क्योंकि मेरे को पता पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को कहाँ पर दिक्कत आती है। कि देखो एफिशिएंसी कितनी कर दी उसने, 9 टाइम कर दी। आपको पता है कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो यहां से टाइम कितना लेगा, वो 1/9 लेगा। टाइम 1/9 लेगा तो पहले कितना ले रहा है, 36 ले रहा है, तो अब कितना लेगा, 4 मिनट लेगा। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बाद देखो एक कैपेसिटी वाला सेशन और आने वाला है, कि जिसमें आपको टैंक की क्षमता बतानी है, कैपेसिटी बतानी है। तो वहां से आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं रहेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेशन मेरा क्लोज हो जाएगा, फिर हम चलते हैं एडवांस की तरफ, और वहां से आपको एडवांस के सारे टॉपिक काफी बेसिक से कराए जाएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के पास पहुंचाएं जिन लोगों को वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।